क्या कांग्रेस को लगने वाला है एक और बड़ा झटका? क्या कांग्रेस सांसद शशि थरूर अब थामने जा रहे हैं बीजेपी का हाथ? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस सांसद शशि थरूर का रुख बदला बदला नजर आ रहा है। सीनियर बीजेपी नेता के साथ शशि थरूर की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही है। कांग्रेस नेता शशि थरूर की बीजेपी के साथ बढ़ती नजदीकियों को लेकर अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बीजेपी नेता और ओडिशा के केंद्रपाड़ा से सांसद बैजयंत जय पांडा के साथ में शशि थरूर की फोटो सामने आई। भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट में शशि थरूर के साथ में अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए बीजेपी नेता पांडा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे ये कहने पर शरारती कहा कि हम आखिरकार एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। हालांकि शशि थरूर ने तुरंत स्पष्टीकरण भी देते हुए कहा कि केवल भुवनेश्वर के लिए हम सहयात्री हैं। मैं कल सुबह कलिंग लिज फेस्ट को संबोधित कर रहा हूं और तुरंत मैं वापस आ रहा हूं। शशि थरूर के स्पष्टीकरण के बावजूद भी पांडा की पोस्ट से सोशल मीडिया पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के राजनीतिक झुकाव के बारे में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। आपको बता दें कि हाल ही में थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक मामलों पर कूटनीतिक रुख की तारीफ भी की थी, जिससे अफवाहों को और भी ज्यादा हवा मिली है। रायसीना डायलॉग के दौरान उन्होंने ये स्वीकार किया कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की तटस्थ स्थिति के बारे में उन्होंने शुरू में गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने चेहरे से कलंक मिटा रहा हूं, क्योंकि मैं उन लोगों में से एक था जिन्होंने फरवरी 2022 में भारत की स्थिति की आलोचना की थी। 3 साल बाद ये पता चला कि मैं गलत था। भारत के पास अब एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 2 सप्ताह के भीतर यूक्रेन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों को गले लगा सकता है, और फिर भी दोनों जगहों पर यह स्वीकार किया जा सकता है। इसका मतलब है कि भारत स्थायी शांति के लिए बदलाव लाने की स्थिति में है। इससे पहले फरवरी में थरूर ने कांग्रेस के भीतर विवाद खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा की सराहना करते हुए इसे बहुत अच्छा बताया था। थरूर और कांग्रेस नेतृत्व के बीच विशेष रूप से केरल में चल रही दरार के कारण उनके भाजपा में शामिल होने पर विचार करने की अफवाहें अब जोर पकड़ रही हैं। इसी बीच थरूर शुक्रवार को शुरू हुए 11वें कलिंगा साहित्य महोत्सव में भाग लेने के लिए भुवनेश्वर में थे, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया और लगभग 25 भाषाओं के साहित्यकार भाग ले रहे हैं। तो इसके बाद में ये देखा जा रहा है कि क्या अब कांग्रेस में एक और बड़ी फूट पड़ने वाली है। क्या शशि थरूर अब जो है कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं, और अगर कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं, बीजेपी की तरफ जाते हैं, तो क्या अकेले ही जाएंगे या कुछ और सांसदों को भी अपने साथ में ले जा सकते हैं? ये एक सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।